आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेजित आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित हम जो है इस समय आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और आज की जो हमारा क्लास है वह है क्लास 11 यानी 11वें क्लास में 11 क्लास वीडियो मतलब 10 क्लास वीडियो जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज के जो हमारा मध्यकालीन भारत का जो 11वां क्लास है, 11वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। तो हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में आज का हमारा वंश है लोधी वंश। लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश है, यानी 5वां वंश जो अंतिम वंश है उसके द्वारा जो शासन किया जाता है। अभी तक 10 क्लास वीडियो मध्यकालीन भारत से संबंधित जो दिल्ली सल्तनत टॉपिक से हम पढ़ाए हैं, उसमें हमारा जो पहला वंश था वह था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश। आज का हमारा जो 5वां है वह है लोधी वंश। और 5वां वंश लोधी वंश, और यह जो है अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो लोधी वंश का शासन 1451 ईस्वी से लेकर के 1579, ठीक है, 1526 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक किसका शासन होता है? लोधी वंश का। इसमें बहलोल लोधी जो है 1451 से लेकर के 1479 ईस्वी तक बहलोल लोधी के द्वारा शासन किया जाता है। यानी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया जाता है। और लोधी वंश का जो समय होता है वह 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक होता है। 1526 के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। कब? 1526 ईस्वी में। ओके, तो इसके पहले मध्यकालीन से संबंधित जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें हम दिल्ली सल्तनत डिस्कस किए हैं और 10 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो को देख करके लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी दिल्ली सल्तनत का जो समय होता है वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के 5 प्रकार के वंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसमें जो है पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा जो तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और जो अंतिम और 5वां वंश था वह था लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया जाता है। तो लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। ठीक है, तो बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया जाता है। और लोधी वंश पूरे सल्तनत में पहला वंश था जो अफगानी मतलब अफगान लोग थे। ठीक है, इसलिए अफगान जो साम्राज्य की स्थापना भारत में किया गया था वह था लोधी वंश। ठीक, तो बहलोल लोधी वंश जो है यह पूर्णतः अफगानी था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सल्तनत में सर्वप्रथम कौन से अफगान शासन की स्थापना किया गया था? तो वह था लोधी वंश। ओके, तो बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया जाता है। और यह जो है 1479 ईस्वी तक यह शासन किया था। ठीक है, 1489 ठीक, 1479 ईस्वी तक। ओके, और यह जो है प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। ओके, तो बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश जो कि प्रथम अफगान साम्राज्य था उसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। और कब तक ये शासन किया? जो है 1479 ईस्वी तक शासन किया। जो सर्वप्रथम जो इसका जो सराहनीय कार्य जो शासक के रूप में रहा वह था जौनपुर। जो है इसके पहले जौनपुर जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इसका जो सराहनीय कार्य था कि जौनपुर को सल्तनत में जो है यह मिलाया। ओके, तो जौनपुर दिल्ली सल्तनत में 1484 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया। यह एक साम्राज्यवादी शासक था और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के तहत ही यह जौनपुर को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ओके, बहलोली सिक्के चलाए थे। यह अपने समय में
लोधी वंश में बहलोल लोधी के द्वारा जो है बहलोली सिक्के चलाए गए, जो अकबर के समय तक, यानी जो मुगल काल की स्थापना होता है उसमें जो है अकबर जब शासक होता है तो उस समय तक यह जो है बहलोल लोधी के चलाए हुए सिक्के चलते थे भारत में। ओके, यह अकबर के समय तक चलता रहा। जो बहलोली सिक्के थे बहलोल लोधी के द्वारा जो चलाया गया था वह अकबर के समय तक यह चलता रहा। ओके, राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों के समानता पर आधारित था। बहलोल लोधी के द्वारा जो राजस्व सिद्धांत लागू किया गया वह सभी राजस्व सिद्धांत जो वहाँ के अफगान सरदार थे उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, उनके ही विकास के लिए, उनके ही अकॉर्डिंग इस राजत्व का सिद्धांत पेश किया गया, लागू किया गया अपने लोधी वंश में। ओके, तो लोधी वंश में जो भी राजत्व सिद्धांत था वह सभी जो है सरदारों को खुश करने का था। और यह हमेशा बहलोल लोधी हमेशा जो सरदारों के मतलब सरदारों के द्वारा मतलब इनको सलाह दिया जाता था उसी के द्वारा यह अपने शासन को संचालित करता था। इसलिए इसका शासन का प्रत्येक नियम कानून सब जो है अफगान सरदारों के द्वारा ही निर्धारित होता था। अगला इसके बाद जो सिकंदर लोधी, अगला जो है शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कौन करता है? बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी या शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और अपने शासन को संचालित करता है। कब? यह 1479 ईस्वी में यह जो है अगला लोधी वंश का शासक बनता है और 1517 ईस्वी तक अपने शासन को लोधी वंश के तहत दिल्ली सल्तनत पर लागू करता है और वहाँ के शासन को संचालित करता है। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोधी। यह जो है पूरे लोधी वंश में सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसके समय में बहुत से ऐसे सराहनीय कार्य किए गए जिसके तहत यह कहा जाता है कि पूरे लोधी वंश में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान और सबसे जो है कार्यशील शासक के रूप में सिकंदर लोधी को जाना जाता है। ओके, तो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। इसी प्रकार से जो है आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 ईस्वी में किया गया था। और इसे जो है इसकी स्थापना करने के बाद सिकंदर लोधी जो है अपने जो राजधानी था उसको ट्रांसफर करके आगरा को जो है राजधानी के रूप में विकसित किए। ओके, तो आगरा नगर की स्थापना 1506 ईस्वी में किया और इसे जो है अपने राजधानी के रूप में घोषित किया। गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। सिकंदर के अनुसार कि गुप्तचर विभाग किसी भी शासनकाल में यदि गुप्तचर विभाग को मजबूत किया जाए तो हमेशा अपने जनता के बीच में जो भी विद्रोह उठते हैं उनको जो विद्रोह के पहले ही उन कारणों को जान करके उन कारणों का जो निदान किया जाए जिससे जो है शासन में कहीं भी किसी के द्वारा विद्रोह संभव ना हो सके। इसलिए इनका कहना था कि गुप्तचर विभाग की मजबूती ही शासन की मजबूती होती है। इसलिए गुप्तचर विभाग की जो है इन्होंने बहुत अच्छे से स्थापना किया और उसको जो है मजबूती प्रदान किया। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी द्वारा अनाज को इसके पहले जो भी शासक थे वो अनाज के ऊपर कर लगाते थे, लेकिन सिकंदर पहला जो शासक था यह अनाज के ऊपर कर को जो है पूरी तरीके से जो खत्म कर दिया। ठीक, तो अनाज पर कर को हटाने वाला कौन सा सुल्तान था, कौन सा शासक था? सिकंदर लोधी। ओके, इसमें जो है अनाज के ऊपर जो कर हटाने का उद्देश्य क्या था इनका? तो उद्देश्य एकमात्र था कि जो भी किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो उनको जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए यह जो है कदम सिकंदर लोधी के द्वारा उठाया गया था कि अनाज कर को हटा दिया जाए। नाप के लिए यह जो है गजे सिकंदरी, जो नाप तौल की इकाई होती है उसके रूप में गजे सिकंदरी की स्थापना यह सिकंदर लोधी स्वयं किया था। ओके, मुहर्रम एवं ताजिया निकालना सिकंदर लोधी के द्वारा बंद करवा दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसके द्वारा मुहर्रम एवं ताजिया निकालना बंद करवा दिया गया था? तो सिकंदर लोधी ने मुहर्रम एवं ताजिया निकालना जो है बंद कर दिया था। लज्जते सिकंदरी, यह जो है एक पुस्तक का नाम है लज्जते सिकंदरी, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। वह भी सिकंदर लोधी के समय में ही इसकी स्थापना मतलब इसका जो है निर्माण किया गया था। ओके, तो लज्जते सिकंदरी या भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहला जो संगीत ग्रंथ है वह जो फारसी में लिखा गया था उसका क्या नाम है? तो वह है लज्जते सिकंदरी।
या जो है स्वयं सिकंदर लोदी के समय में इसका निर्माण किया गया था। गुलरुखी उपनाम से स्वयं में कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला सिकंदर लोदी था। ओके, अब जो है सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक के रूप में स्थापित होते हैं और यह जो है लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, अर्थात पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लोदी वंश का अंतिम शासक, तो इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ओके, तो इसी के बाद इब्राहिम लोदी का जो है मृत्यु हो जाने के बाद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया जाता है। इब्राहिम लोदी जो है 1517 ईस्वी में अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करते हैं और जो है सुल्तान के पद को धारण करते हैं। 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश के तहत अपने शासन को संचालित करते हैं। घटोली का युद्ध हुआ था यह 1517 से 1518 में। 1517 से 1518 ईस्वी के बीच घटोली का युद्ध हुआ था और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा जो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था और राणा सांगा जो है विजय हुआ था, यानी कि राणा सांगा जो है जीत गया था और हारा कौन था? इब्राहिम लोदी। तो घटोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 से 1518 के बीच में। और इसमें जो है राणा सांगा जो है अपने आप को जो है विजय, मतलब अपने जो है इसका जो जीत होता है और इब्राहिम लोदी पूर्णतः हार होती है उसका। ओके, इसी प्रकार से बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है यह अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और इब्राहिम लोदी लड़ते हुए युद्ध के मैदान में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। इसी प्रकार बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ओके, तो अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर एवं इब्राहिम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया जाता है। अब इसके आगे जो है अब जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है और उसमें जो है बाबर आएंगे, बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना होगी, फिर बाबर की मृत्यु हो जाती 1530 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद अगला जो है उसका शासक जो है हुमायूं होता है, हुमायूं के बाद अकबर होते हैं। इस प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य का काल प्रारंभ हो जाएगा और इब्राहिम लोदी की मृत्यु से पूरी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि लोदी वंश की स्थापना कौन किया था और किस प्रकार से लोदी वंश के जो शासक थे अपने कार्य को, अपने प्रशासन को किस तरीके से संचालित किए और किस प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। तो ये जो है आज का हमारा क्लास था। अब हम अगले क्लास में दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ जो है पद और वहाँ जो अधिकारी जो होते हैं, जो अधिकारी थे जो वहाँ जो पद का निर्माण किया गया था, जैसे सैन्य विभाग, गुप्तचर विभाग और जो है कृषि विभाग इत्यादि विभागों को हम एक सारणी के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 क्लास जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बचा है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।